अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 7.7 हमारे पास। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ mass 1000 ग्राम stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface density of the wood. अब हमारे पास यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, एक तो वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, उससे हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस गिवन है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ के, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। सेंटीमीटर से हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मैस ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड, ये हमारे पास मैस किसके इक्वल आ गया, 1000 ग्राम की, तो हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। हाइट ऑफ द ब्लॉक एच इज इक्वल टू हाइट कितनी है, 75 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। रिक्वायर हमें क्या है, प्रेशर, ठीक है, और उसके अलावा डेंसिटी ऑफ द वुड। फार्मूला यूज़ करेंगे प्रेशर के लिए। प्रेशर हमें पता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया की और डेंसिटी मैस पर वॉल्यूम। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमारे पास फोर्स नहीं है, तो फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg। मैस हमारे पास है 1 kg और उसके बाद g की वैल्यू क्या है 10, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एरिया किसके इक्वल, जो हमने लास्ट स्टेप में गिवन डाटा में फाइंड आउट किया था, वो एरिया हमारे पास आके इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। डेंसिटी इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। एक ये फार्मूला या फिर लेंथ विड्थ इंटू हाइट जो हमें बुक में गिवन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। या फिर जो हमने गिवन डाटा में एरिया की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसे हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो वॉल्यूम और मैस की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी। 7.9 है हमारे पास। अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 7.08 है, उसमें भी हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे, यही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा। 7.9 है। एंड ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, तो डब्ल्यू ए एयर है, तो एयर के साथ हम डिनोट करेंगे 18 न्यूटन है। उसके बाद वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इन वाटर, अब उसी ऑब्जेक्ट का वाटर में क्या वेट होगा, वाटर की वजह से W से शो करेंगे 11.4 न्यूटन। रिक्वायर हमें क्या है, एक तो डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, दूसरा हमने बताना है कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वो कौन से मटेरियल का है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मटेरियल बताना है। फार्मूला हम यूज़ करें, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट एयर में और उसके बाद ऑब्जेक्ट का वेट एयर में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का वेट एयर में उसे माइनस करना है ऑब्जेक्ट का वेट जो है वाटर में उससे, और डेंसिटी वाटर के लिहाज से। अब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें जो हमने गिवन डाटा में है, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगी। अब ये जो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये क्या शो कर रहा है कि कौन से मटेरियल है, एलुमिनियम। दिस शोज द मटेरियल वुड बी एलुमिनियम बिकॉज द एग्जैक्ट डेंसिटी ऑफ एलुमिनियम इज़ वेरी क्लोज टू दिस वैल्यू, दैट इज़ 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 7.10 में भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वो भी डेंसिटी के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने खुद सॉल्व करना है। 7.11 है। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस इज़ 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार weighing 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डाटा क्या आ जाता है, एक तो डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस इसे D1 से डिनोट किया, ये किसके इक्वल है, 30 सेंटीमीटर की, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद एक कार टू बी लिफ्टेड ऑफ वेट, जो कार है जो लिफ्ट किया उसका वेट क्या है, W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन वेट, और उसे F से भी शो कर सकते हैं। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन, अब पिस्टन का डायमीटर क्या है, वो D2 से डिनोट किया, 3 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। फाइंड आउट क्या करना है हमने, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार, जो लिफ्ट कार की लिफ्ट है उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है उससे फाइंड आउट करना है, उसे F2 से डिनोट कर दिया। फार्मूला बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, F2 बाई A इज इक्वल टू F1 बाई A।
ठीक है, एक इसको शो कर रहा है एरिया को। जो स्मॉल एरिया वो किसके इक्वल है, पाई r1 का होल, पाई r1 और स्केयर r का स्केयर। और रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर का हाफ, r इज इक्वल टू d/2। उसे यहाँ पे पुट कर दिया तो स्केयर लेंगे तो 2 to the 4 हो जाएगा। सिमिलरली a इज इक्वल टू पाई r2 स्केयर इज इक्वल टू पाई/4 d2 स्केयर। अब जो डाटा में हमारे पास d1 और d2 की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और a और कैपिटल एंड स्मॉल a की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। पाई/4 से कैंसिल, f2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स 200 न्यूटन आ जाएगी। अब न्यूमेरिकल 12 पे हमारे पास अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर। डेट्स मीन के यंग्स मॉडुलस ये हमने फाइंड आउट करना है, फार्मूला यूज़ करेंगे यंग्स मॉडुलस का। तो वायर का यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद गिवन डाटा देख लेते हैं हम। सबसे पहले अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके इक्वल है, 2 × 10⁻⁻5 मीटर के। चेंज इन लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, जब हमने स्ट्रेच किया वायर को तो हमारे पास लेंथ में जो चेंज है वो क्या है, 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिली की जगह 10⁻³ फोर्स एफ किसके इक्वल है, 4000 न्यूटन की, और लेंथ 2 मीटर जो हमें गिवन है। रिक्वायर्ड किया यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला इक्वल होता है फोर्स इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। ये जो वैल्यू गिवन है इस फार्मूले में पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने कंप्लीट करने, क्लास और इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।